हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो एक शानदार सा क्वेश्चन हम करते हैं ईएमआई के ऊपर में, और इस तरह के क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं कर रहा हूँ सो डैट आप इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करें तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मैं हर एक क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस भी कर रहा हूँ, और इससे रिलेटेड आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट एनहांस हो जाएगा, है ना। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है। एक्चुअली क्या है कि मैं फिजिक्स पढ़ाना भी ऐसा नहीं है कि मेरा जस्ट एक प्रोफेशन है। आई लव टीचिंग फिजिक्स, और जो एक एक क्वेश्चन के ऊपर मैंने घंटों घंटों बिताए हैं, उन क्वेश्चन का सलूशन अगर मैं अपने माइंड से निकालता हूँ, और कई बार तो बहुत ही शानदार तरीके से निकल जाता है, लाइक कि वन लाइनर सोल्यूशन हो जाता है। तो इन सारे सोल्यूशंस को करके मेरे को बहुत ही खुशी मिलती है, और मैं चाहता हूँ कि वो सब आपके साथ शेयर करूँ जिससे आपको फ़ायदा हो, आपका थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो, आपका एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो। इस टाइप से मेरा ख्याल है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कहता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस इज बेंट इनटू अ वी शेप इट्स टू आर्म्स मेकिंग एन एंगल अल्फा विद ईच अदर एंड प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन अ वर्टिकल होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी। तो ये एक वी शेप का वायर है, बहुत ही लंबा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग मान सकते हैं इसको, और साथ में इसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल, आप देख सकते हो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है ये पूरा सिस्टम। A rod of total mass m and resistance r per unit length is placed on the V-shaped conductor at a distance x naught from its vertex. तो वर्टेक्स A से x naught डिस्टेंस पे एक रॉड रखा हुआ है जिसका टोटल मास m दिया है और रेसिस्टेंस r पर यूनिट लेंथ भी दिया हुआ है। ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल अल्फा, एंगल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर ये रॉड है, इस तरीके से सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। बोला जा रहा है कि रॉड इज स्टार्टेड ऑफ विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर एंड अवे फ्रॉम a। इसको वेलोसिटी v नॉट दे देते हैं। रॉड इज लॉन्ग इनफ नॉट टू फॉल ऑफ द वायर ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन। ओके, वायर से ये कॉन्टैक्ट लूज भी नहीं कर रहा है, रॉड इतना लंबा है कि जैसे ये चलते जाएगा तो इसका लेंथ सफिशियंटली लार्ज है सो डैट कॉन्टैक्ट लूज नहीं हो रहा है। और ये भी दे रहा है कि इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू इज गुड ऑल्दो द फ्रिक्शन बिटवीन देम इज नेग्लिजिबल। कहीं कोई फ्रिक्शन है भी नहीं। वेयर डज द रॉड अल्टीमेटली स्टॉप? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ए। पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पे ये रॉड जा करके रुक जाएगा। तो लेट्स से कि ये रॉड यहाँ पे जा करके रुक जा रहा है, तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज योर एक्स प्राइम डिस्टेंस है, और इसका फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है। लेट्स एनालाइज इट स्टेप बाय स्टेप यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, तो ये वी नॉट वेलोसिटी से जैसे हम देंगे और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आउट ऑफ द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड भी लाई कर रहा है, तो हम जानते हैं कि इमोशनल ईएमएफ इसमें डेवलप हो जाएगा। वो हो जाएगा v क्रॉस b डॉट डी एल इंटीग्रल, और इस इमोशनल ईएमएफ के कारण इसमें करंट भी आ जाएगा। तो एक ईएमएफ डेवलप हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके कारण करंट आया। करंट क्यों आया? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस तो नहीं है एज पर दिस क्वेश्चन, बट इसका रेसिस्टेंस है, तो ओम्स लॉ से इसमें करंट आ गया। करंट आने के कारण क्या होगा? तो हम देख सकते हैं कि इस रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा यूजिंग आई एल क्रॉस पी, और वो मैग्नेटिक फोर्स इनफैक्ट वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, जिसके कारण ये वी नॉट को रिटार्ड कर रहा होगा जा करके। तो आई के कारण हमारे को मैग्नेटिक फोर्स हुआ। मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली वो एक्सेलरेशन, इस केस में डिसेलरेट करेगा तो डिसेलरेशन देगा यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ। और इससे क्या मिलेगा हमारे को? एक्स प्राइम निकालने के लिए हम कहीं ना कहीं ए एक बीच में ड्यूरिंग द मोशन हम ले लेते हैं, और फिर हम लिखेंगे एक्सेलरेशन को समथिंग लाइक डी बाई डी टी, और वी डी बाई डी एक्स वो बेटर होगा क्योंकि टाइम हमारे को निकालने नहीं है। तो हम यहाँ पे जा करके किसी भी आर्बिट्रेरी पोजीशन पे है, ओके, और फिर हम यहाँ पे निकाल कर इंटीग्रेट करेंगे। देखते हैं अब इसको। तो ये हमारा एनालिसिस हो गया। इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि इस रॉड का वेलोसिटी v है, और यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, किसी भी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस x पे वेलोसिटी v है। फाइन, तो हम ईएमएफ निकालना जानते ही हैं। ईएमएफ इस केस में कितना हो जाएगा? v क्रॉस b डॉट एल, एल ये वाला लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ में हम इंटरेस्टेड है। यहाँ से यहाँ में ही क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि करंट जो फ्लो करेगा वो इस तरीके से फ्लो करेगा, ऐसे इस सर्किट में, ट्रायंगुलर सर्किट में फ्लो करेगा, तो इसीलिए इस लेंथ में हम इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो हम ये देख सकते हैं कि ये वाला जो लेंथ होगा जो कॉन्टैक्ट में है एट टाइम t पे, और ये तो टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो उस समय में v क्रॉस b डॉट एल के हिसाब से क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट से आप देख सकते हो कि इसका डायरेक्शन आ जाएगा, मतलब पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और आप भी चेक कर लो राइट हैंड थंब रूल लगा करके, और देखो कि क्या आपका भी यही आ रहा है। मैंने तो करके देख लिया कि इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v क्रॉस b डॉट एल को वी बी एल इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ,
और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, एक करंट प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में, करंट आई मान लेते हैं इसको, और यही करंट इधर फ्लो हो जाएगा और फिर इसमें भी जाएगा, तो एक ये वाला ट्रायंगुलर सर्किट बन गया। और दैट इज इक्वल टू आई टाइम्स आर, आई मैं लिख देता हूँ इंड्यूस्ड करंट टाइम द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका लेंथ टाइम्स द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो इट बिकम्स आर इंटू एल। यहाँ से हम देख सकते हैं कि करंट एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी मिल जाएगा। बेसिकली हमारे को मैग्नेटिक फोर्स निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ सम वेलोसिटी, तो इसलिए हम करंट में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाला एल तो कट जाएगा, डैट एल कट जाएगा, और ये कटने के बाद जो करंट एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा दैट इज बी ओवर आर टाइम्स वेलोसिटी। और हम मैग्नेटिक फोर्स कितना लिख पाएंगे फिर, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ये तो हम जानते ही हैं आई एल क्रॉस बी, और आई एल क्रॉस बी का डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा, ये वाला हमारा एफ एम है। और ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आई एल क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू एल और बी तो 90 डिग्री है दोनों के बीच में, तो आई एल बी यही मैग्नेटिक फोर्स हो गया। और यहाँ पे आई का वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इट बिकम्स बी ओवर आर वी एल बी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल ओवर आर टाइम्स वी, यही मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। और मैग्नेटिक फोर्स जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, मतलब इस केस में रिटार्डेशन होगा वेलोसिटी के ऑपोजिट, v के ऑपोजिट में, तो डेट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ से लिख सकते हैं, डेट ए इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, फोर्स ये बी स्क्वायर एल ओवर आर टाइम्स एम, ये तो कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट को एक तरफ रख रहे हैं, टाइम्स v। तो यही हमारे को a मिल गया, a एज ए फंक्शन ऑफ v मिल गया। और एक और बात है आप यहाँ पे देख सकते हो कि l जो है वो भी वेरिएबल है क्योंकि ये लेंथ बदलता जाएगा, तो हमें l को भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा सम वेरिएबल के टर्म्स में, तो हम बेटर है कि x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन से भी आप देख सकते हो कि ये वाला एंगल तो अल्फा बाई 2 होगा, ओके, और ये x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस टाइम्स tan अल्फा बाई 2, तो दिस बिकम्स, मैं यही लिख देता हूँ, जो यहाँ से l का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू x tan अल्फा ओवर 2, ये ऊपर वाला लेंथ हो गया और नीचे वाला भी लेंथ उतना ही होगा, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है रॉड, तो 2x tan अल्फा बाई 2 यही लेंथ हो गया। तो बेसिकली हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे को एक्सेलरेशन x और v के टर्म्स में आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर आर एम टाइम्स 2x tan अल्फा बाई 2, 2x tan अल्फा ओवर 2, ओके, एंड दिस टाइम्स v is the acceleration, b square, okay, 2b square by mr tan alpha over 2, ये तो कांस्टेंट्स हैं, टाइम्स xv, ओके। अब हमारे को a को dv by dt लिखे या v dv over dx लिखे, ऑब्वियसली v dv over dx ही लिखेंगे क्योंकि हमारे को v और x में ही तो रिलेशन चाहिए सो दैट हम इंटीग्रेट कर पाएं। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v dv over dx, ये हम जानते हैं काइनेमेटिक्स से लिखना, ओके। और एक और बात, यहाँ पे नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू v, इंटरेस्टिंग। अब हम एक और चीज देख सकते हैं, बहुत आसानी से इसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये v और v ये भी कैंसिल आउट हो गया, और फिर हम dx को इधर ले जा करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो फर्दर हमारा जो इंटीग्रेशन से यहाँ से मिलेगा वो हो जाएगा माइनस डी वी इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई mr tan अल्फा बाई 2 x dx, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, और उस समय में ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ x नॉट डिस्टेंस पे है, जिस समय v नॉट है तो इसको हम x नॉट लिख दें, और फाइनली जहाँ पे रॉड रुक जा रहा है उस समय में डिस्टेंस x प्राइम और फाइनल वेलोसिटी है 0, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा v नॉट, नेगेटिव है यहाँ पे, तो दैट v नॉट इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई mr tan अल्फा बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 x प्राइम स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर बाई 2, सो ये हो जाएगा x प्राइम स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर 2, और फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्राइम आ जाएगा, ये 2 से 2 तो ये कट जाएगा, ये कटा, ओके। और फिर हम इसको इस तरफ ले जाते हैं तो x प्राइम हमारा निकल के आ जाएगा, सिंप्लीफाइड वर्जन में वो हो जाएगा m v नॉट r ओवर b स्क्वायर tan अल्फा ओवर 2, ओके, इसको इस तरफ ले गए, एंड दिस इज इक्वल टू, ये तो x नॉट है, x नॉट का स्क्वायर, दिस प्लस
एक्स नॉट का स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रूट कर दिया, और यही हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से हर एक स्टेप समझ में आ गया होगा। एक्चुअली ये वाला जो प्रॉब्लम है इरोडोव का थोड़ा ट्विस्टेड वर्जन है। इरोडोव में ये वी शेप का नहीं है, वो पैरेलल वायर है, इसको वी शेप कर दिया गया है। तो ये 200 मोर पजलिंग प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन है। तो इस तरीके का बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चंस का हम कलेक्शन भी कर रहे हैं पजलिंग प्रॉब्लम से, इधर उधर से बहुत हाई फाई वाला जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उठा करके, और स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस भी कर रहे हैं, सो डैट आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आसानी से आ जाए समझ में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से कर पाओगे, जेई एडवांस्ड हो या ओलंपियाड्स हो। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर से कमेंट में नीचे लिख करके बताओ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।